नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 15 जून को मानसून पहुंचने के आसार। झारखंड में मानसून के आगमन को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यह निर्धारित समय से 3 दिन बाद या पहले आ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में 10 जून से हवा के रुख में बदलाव आएगा। खाड़ी में इसके प्रभाव से राजधानी समेत पूरे राज्य में 14 जून को हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होने की भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में मानसून के अनुकूल कोई लक्षण नहीं है। 10 मई के बाद हवा के रुख में जो बदलाव होगा उस पर यह निर्भर करेगा कि मानसून कितना जल्दी या विलंब से आएगा। बता दें, बंगाल की खाड़ी से फिलहाल ऐसे बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 12 के बाद आसपास में बादल घने हो सकते हैं। वहीं 14 को पूरे राज्य में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश भी हो सकती है। बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गर्मी बढ़ी है। रांची के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री की वृद्धि हुई है, जबकि यहां का न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राज्य में मेदिनीनगर का तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड में नदी से बालू का उठाव आज शाम से बंद। झारखंड में सोमवार शाम 6 बजे से सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक लग जाएगी। यह रोक आगामी 15 अक्टूबर तक रहेगी। इस दौरान राज्य के किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी। इस दौरान स्टॉक से बालू की बिक्री की जाएगी। बता दें, वर्तमान में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पास 50 लाख क्यूबिक फीट बालू स्टॉक है। यहीं से आम लोगों को बालू की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि एनजीटी के पारित आदेश के तहत हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर पाबंदी लगा दी जाती है। यह प्रतिबंध मानसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। जेएसएमडीसी के मुताबिक राज्य में श्रेणी 2 के 444 बालू घाट चिन्हित हैं। इनमें से अब तक 68 घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली हुई है। जेटेट में अब विषयवार पास होने की बाध्यता खत्म है। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करने के लिए अब हर विषय में पास करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना होगा। वहीं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह और दिव्यांग को 55% अंक लाना होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जेटेट परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप में प्रावधान किए हैं। बता दें, शिक्षा विभाग ने पूर्व में जो नियमावली बनाई थी उसमें विषयवार पास करना अनिवार्य था। अभ्यर्थियों और शिक्षक संघों के विरोध के बाद सरकार ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। अब अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक लाना अनिवार्य होगा। यहीं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं में पास करना होगा। बता दें, पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग अलग होगी। 150 अंकों की होने वाली परीक्षा में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। झारखंड के सभी स्कूलों में जून पेरेंटिंग माह। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जून महीने को पेरेंटिंग माह के रूप में मनाया जाता है। इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड के सभी स्कूलों को पेरेंटिंग माह मनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य माता पिता और परिवारों की भूमिका को सम्मान देना और बच्चों के पालन पोषण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है। साथ ही समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए माता पिता को आवश्यक जानकारी, संसाधन और सहयोग देने पर बल देना है। बता दें, पेरेंटिंग माह की संकल्पना माता पिता को बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने, उनकी शिक्षा, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने और उनके अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। झारखंड में भी पेरेंटिंग माह के दौरान विभिन्न गतिविधियां, जागरूकता अभियान और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों के साथ माता पिता के रिश्तों को मजबूत किया जा सके और उनके समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। गोड्डा में आदिवासी किशोरी से गैंगरेप, 8 गिरफ्तार। सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात नाबालिग किशोरी से 10 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। गांव की पंचायती में जब बात नहीं बनी तो थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल 10 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया गया है कि नाबालिग किशोरी अपने गांव के बगल में बुआ के घर शादी समारोह में आई थी। शादी समारोह के बीच गांव के मनचलों ने घर से थोड़ी दूर वीरान जंगल पर ले जाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो सभी आरोपी वहां से भाग गए। कुछ घंटे बाद जब नाबालिग को होश आया तो वह किसी तरह से अपने घर पहुंची थी। झारखंड के मजदूरों के लिए सरकार ला रही 4 कानून। झारखंड के मजदूरों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही सरकार इन श्रमिकों के लिए 4 नए कानून लेकर आ रही है।
मिली जानकारी के अनुसार श्रमिकों के हित में राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही प्रस्तावित 4 नियमावली को विधि विभाग से स्वीकृति भी मिल गई है। यह फाइल अब वित्त विभाग के पास भेजी गई है। यहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द मंत्रिपरिषद से पास कराने की तैयारी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व में चल रहे 29 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 संहिता कोड में समाहित कर संसद से नया कानून पास कराया है। बता दें, पहला कानून में सोशल सिक्योरिटी झारखंड नियमावली, इसके जरिए राज्य में श्रमिकों के हित में सोशल सिक्योरिटी का व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है। वहीं दूसरे में ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन झारखंड नियमावली है। वहीं तीसरे में इंडस्ट्रियल रिलेशन झारखंड नियमावली है। वहीं चौथे में वर्कर्स वेजेस झारखंड नियमावली, इसमें श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और उसके भुगतान के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 11 जून को प्रभु का महास्नान, 27 जून को रथ यात्रा। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 27 जून को भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा को लेकर हरिभंजा, खरसावां, सरायकेला, चांडिल समेत अन्य जगहों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। बता दें, 11 जून को प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली जाएगी। इस दिन प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महास्नान कराया जाएगा। रथ यात्रा के पूर्व इस महास्नान को एक धार्मिक अनुष्ठान मनाया जाता है। बता दें, 11 जून को देव स्नान पूर्णिमा पर चतुर्भुज मूर्ति प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा व सुदर्शन को मंदिर के रत्न सिंहासन से स्नान मंडप पर लाकर 108 कलश जल से स्नान कराया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के मुद्दों पर भाजपा को बोलने का हक नहीं। जेएमएम झामुमो महासचिव व प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दों पर भाजपा को बोलने का हक नहीं है। भाजपा का आरोप राजनीति में उनका दोहरा चरित्र दिखाता है। पार्टी प्रवक्ता श्री पांडे ने कहा है कि भाजपा को अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति की याद सिर्फ तब आती है जब वह विपक्ष में होती है। सत्ता में रहते हुए इन वर्गों के लिए क्या किया है यह पूरे राज्य को पता है। विनोद पांडे ने कहा है कि हेमंत सरकार आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्गों की सच्ची हितैषी है। सरकार की योजनाएं जैसे मरांग गोम के छात्रवृत्ति, सिद्धू कानू कृषि समृद्धि योजना, फेलोशिप स्कीम इन वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम है। सरकार ने मान लिया कि अनुसूचित जाति व आदिम जनजाति की स्थिति बदतर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र पर 72 घंटे बाद भी चुप्पी पर सवाल उठाया। श्री शाहदेव ने कहा है कि मंत्री राधाकिशन किशोर ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी स्थिति आदिम जनजाति से भी बदतर है। वहीं वित्त मंत्री के पत्र का जवाब न देकर सरकार ने मान लिया है कि झारखंड में अनुसूचित जाति व आदिम जनजाति की स्थिति बदतर है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार अपने आप को आदिवासी, मूलवासी और दबे कुचले लोग की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन अब इन्हीं की सरकार के मंत्री इनको शीशा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2018 के अंत में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद इस आयोग का पूर्ण गठन नहीं किया। यह इस जाति समूह के प्रति हेमंत सरकार की नकारात्मक सोच को दिखाता है। कमोबेश यही स्थिति अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति की भी है। इस सरकार ने आदिम जनजाति के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया है। पेशा कानून लागू हुआ तो सदानों पर बढ़ेगा अत्याचार, राजेंद्र। झारखंड में कुछ लोग पेशा कानून को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों की जमीन की अवैध खरीद बिक्री, अवैध खनन, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को मुद्दा बनाना चाहिए था। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पेशा कानून लागू होने के बाद मूलवासी सदानों के साथ ऐसा भेदभाव होगा जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सदानों पर अत्याचार बढ़ेगा, उक्त बातें मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कही है। श्री प्रसाद ने कहा है कि मूलवासी सदान समुदाय आदिवासियों को मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ कभी नहीं रहा है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि मूलवासी सदानों ने अलग राज्य के लिए शहादत दी थी। हमें क्या मालूम था राज्य बनने के बाद मूलवासी सदानों के साथ इतना बड़ा धोखा होगा और सारे राजनीतिक अधिकार और सामाजिक समरसता छीन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करे, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। प्रोफेसर अरविंद प्रसाद ने कहा है कि मूलवासी सदानों में ओबीसी और दलितों की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में अधिकारों को बचाने की जिम्मेदारी भी इन लोगों को दोनों समुदाय पर सबसे ज़्यादा है। झारखंड में अब बच नहीं सकेंगे फरार अपराधी। झारखंड पुलिस राज्य के फरार अपराधियों और उन पर दर्ज कांडों का डेटाबेस तैयार कर रही है। इन फरार अपराधियों पर उन पर दर्ज कांडों के आधार पर 2 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की जानी है। बता दें सभी जिलों में इससे संबंधित सूची भी तैयार होनी है। सूची में शामिल फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए झारखंड पुलिस आम जनता से सहयोग लेगी।
8 मई को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति मिली थी। इसके बाद गृह विभाग ने इससे संबंधित संकल्प भी जारी किया था। गृह विभाग से जारी संकल्प के आधार पर ही अपराधियों के डेटाबेस को अद्यतन किया जा रहा है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इनाम की सूची में संगठित अपराध में शामिल फरार अपराधियों को प्रमुखता मिलेगी। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने लेवी रंगदारी के लिए राज्य के कोयला कारोबारी, जमीन कारोबारी, ट्रांसपोर्ट ठेकेदार, रियल एस्टेट कारोबारी का सुख चैन छीन रखा है। झारखंड की 10,000 एकड़ भूमि पर बांग्लादेशियों का कब्जा। संताल परगना की आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में भी संताल परगना की 10,000 एकड़ भूमि पर कब्जा करने की बात कही गई है। यह बातें जनहित पार्टी के संगठन मंत्री विशाल बिंदा ने कही है। बता दें, उन्होंने कहा है कि इतना ही बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी महिलाओं के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक पदों पर भी बैठ चुके हैं, जिसे देखते हुए इस तरह का अभियान चलाने की जरूरत है। विशाल बिंदल ने कहा है कि पार्टी की ओर से इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। द्वितीय चरण के लिए संताल परगना का चुना गया है। वहीं 30 जून हूल दिवस पर यात्रा देवघर पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा के लिए देवघर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह भूमि क्रांतिकारियों, शहीदों और बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। लातेहार में कार ने 2 महिलाओं को कुचला, मौत। लातेहार जिले के महुआ डंड थाना क्षेत्र के अरहंस गांव के NH9 नेतरहाट रांची मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात कार ने 2 महिलाओं को कुचल दिया। दुर्घटना में घायल दोनों महिलाओं के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह लगभग 9 बजे अरहंस की पुष्पा लकड़ा, सुषमा एक्का और मेरी गुलाब लकड़ा साप्ताहिक बाजार जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी रहकर बस का इंतजार कर रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में घायल मेरी गुलाब ने बताया कि नेतरहाट की ओर से तेज रफ्तार से एक सफ़ेद कार आ रही थी। कार ने पुष्पा लकड़ा और सुषमा एक्का को कुचल दिया। वह किसी प्रकार झाड़ियों में कूदकर अपनी जान बचाई है। रांची में 3 महीने में 982 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। जनवरी से मार्च 2025 के बीच ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कुल 982 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा पकड़ उन्हीं लोगों की हुई है जो बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे या शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। बता दें, जनवरी महीने में ही 473 लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। इनमें 185 लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, वहीं 73 लोग बिना हेलमेट थे और कुछ लोग बिना परमिट गाड़ी लेकर निकल पड़े थे। फरवरी में 243 लोगों का लाइसेंस गया है। इसमें 203 लोग शराब और रैश ड्राइविंग में पकड़े गए, जबकि कुछ सीट बेल्ट और हेलमेट भी नहीं लगाए हुए थे। वहीं मार्च में 266 लाइसेंस निलंबित हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि अकेले मार्च में ही 334 लोग शराब या खतरनाक ड्राइविंग में पकड़े गए हैं। वहीं हेलमेट न पहनने पर सिर्फ 26 लोगों का लाइसेंस गया है। फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाले युवक की हुई पहचान। सीरम टोली फ्लाईओवर पर बाइक से स्टंट करने वाले युवक की पहचान पुलिस ने कर ली है। कोतवाली DSP प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार और स्टंट करने वाले की खोज कर ली है। युवक की पहचान हंटर उर्फ राइडर उर्फ काशिफ के रूप में हुई है। वह सदर थाना क्षेत्र के खिजूरा टोली का रहने वाला है। काशिफ जिस बाइक से वह स्टंट कर रहा था, पुलिस ने उससे उसके घर से बरामद कर लिया है। हालांकि काशिफ अभी तक पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आया है, वह फरार हो गया है। 2 दिन पहले स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने रांची पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। उल्लेखनीय है कि फ्लाईओवर पर स्टंट करने के मामले को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट मैसेज को अटैच करते हुए रांची के ट्रैफिक SP को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कृषि मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र का किया शिलान्यास। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रविवार को चान्हो प्रखंड में 4 आंगनवाड़ी केंद्र और 1 PCC सड़क का शिलान्यास किया है। चान्हो प्रखंड में जिन 4 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है, उनमें नुनहू, मसमानो, रक्काडीह और ओप्पा गांव का आंगनवाड़ी केंद्र शामिल है। चान्हो चटवल में अखरा से लेकर सरहुल अम्बा तक PCC सड़क निर्माण की भी आधारशिला मंत्री ने रखी है। बता दें, शिलान्यास के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि विकास 1-2 दिन या 1-2 योजना की प्रक्रिया नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धन्यवाद।